दोस्तों, इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी आईआरएफसी की बात करें तो स्टॉक के अंदर आज लगभग 4% की गिरावट हुई है। अब बाजार में ज़बरदस्त गिरावट का माहौल है। एक तरफा गिरावट में ये स्टॉक भी नीचे आना ही है, कोई स्टॉक रुक नहीं सकता जब बाजार गिरता है तो। लेकिन क्या इस गिरावट का फ़ायदा उठा के इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है या फिर अभी भी भारी गिरावट की संभावना बन रही है? तो समझेंगे अच्छे से आगे की क्या रणनीति बन सकती है, उसको जानेंगे। दूसरी तरफ अगर हम आईआरसीटीसी की बात करें तो यहाँ पर कुछ अपडेट निकल के आ रही है। आईआरसीटीसी पिछले कई समय से लगातार दबाव में स्टॉक है और जब रेलवे स्टॉक सब सारे दौड़े तब भी आईआरसीटीसी नहीं दौड़ा और अब स्टॉक काफ़ी नीचे आ गया है। क्या यहाँ से एक शानदार तेज़ी बनेगी? अब यहाँ पे एक्स डिविडेंड की डेट आ चुकी है, आप देखो कि इसके बाद डिविडेंड की संभावना बनेगी या नहीं, ये भी जानेंगे। साथ में अब यहाँ पे आरवीएनएल की बात करें तो यहाँ पे कुछ बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ निकल के आ रही है, जिसको हम इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करेंगे। यहाँ पे मैनेजमेंट में कुछ बदलाव हुआ है। साथ में हम शक्ति पंप्स लिमिटेड को डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसने शानदार बोनस देने का ऐलान किया है। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से ज़रूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस बी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले आईआरएफसी के कारोबार की बात करें तो आज 139 पर क्लोजिंग थी। 3.81% की गिरावट देखने को मिली। वैसे इंट्राडे में स्टॉक ग्रीन जोन में गया था 145.90 पर। क्लोजिंग कल 145.32 के आसपास थी, यानी बाजार ने साथ दिया होता तो स्टॉक दौड़ता जरूर। यहाँ पे अच्छी बात यह है कि इसमें खरीदारी दिख रही है। बाजार सब थोड़ा सा रिकवर हो जाएगा तो यहाँ पे एक तेज़ी की संभावना बन सकती है, क्योंकि ऑलरेडी हमने 134 का लो देखा था 28 अक्टूबर 2024 को। तो ये क्लियरली देख सकते हो कि अभी उस लेवल से स्टॉक काफ़ी ऊपर है। तो बाजार में भारी भरकम गिरावट है, उसके बावजूद भी स्टॉक अगर उस लेवल से रिकवर है तो इसका मतलब ये है कि इस लेवल से खरीदारी लौट के आ रही है और स्टॉक आने वाले समय फिर बेहतर कर सकता है, बाजार साथ देगा तो। अब यहाँ पे जो सबसे बड़ी गुड न्यूज़ निकल के आ रही है, अक्टूबर मंथ के म्यूचुअल फंड के आंकड़े हमारे सामने आ चुके हैं, जो बहुत ही ज़्यादा उत्साहवर्धक है। यहाँ पे अक्टूबर मंथ में 29 म्यूचुअल फंड ने जम के खरीदारी कर लिए। सिर्फ 4 म्यूचुअल फंड है जिन्होंने इसमें बिकवाली की है। इसका मतलब ये क्लियरली समझ सकते हो कि म्यूचुअल फंड अब खरीदारी शुरू कर चुके हैं आईआरएफसी में निचले लेवल से। पिछले महीने हम देखा था सितंबर में ऐसा था कि बिकवाली हो रही थी म्यूचुअल फंड की तरफ से, लेकिन अक्टूबर मंथ में जब स्टॉक काफ़ी नीचे आ गया तो अब म्यूचुअल फंड यहाँ पे खरीदारी शुरू कर चुके हैं। ये एक बहुत बड़ा शुभ संकेत है। इसका मतलब आने वाले समय आईआरएफसी में तेज़ी फिर आ सकती है, जिस तरह से म्यूचुअल फंड ने जम के खरीदारी की है। लेकिन दूसरी तरफ अगर आप देखें तो मार्केट मोजो ने यहाँ पे सेल की रेटिंग दी है। उनके हिसाब से स्टॉक में इस समय जो सेंटीमेंट है वो निगेटिव बने हुए, गिरावट का माहौल, ऐसे में स्टॉक नीचे आ सकता है, क्योंकि ये स्टॉक बहुत दौड़ा भी है। जरूर अभी है 20-25 रुपये का स्टॉक था जो 229 तक चला गया, अभी भी 150 के आसपास है। तो लग रहा है कि इसमें थोड़ी गिरावट और हो सकती है। तो बाजार में अगर गिरावट का माहौल बनेगा तो ये भी नीचे आ सकता है, वरना ओवरऑल आप देखेंगे तो इसका प्रदर्शन आने वाले समय बेहतर हो सकता है। एक बार हम इसके सिंपल मूविंग एवरेजेस को देख लेते हैं। 5 डेज़ के हिसाब से 152 रुपीज़ है। 10 डेज़ के हिसाब से देखें तो 151 रुपीज़ है और 20 डेज़ के हिसाब से 148 रुपीज़ है। 50 डे के हिसाब से देखें तो 156 सिंपल मूविंग एवरेजेस है और 100 डेज़ के हिसाब से 171 का सिंपल मूविंग एवरेजेस है और 300 डेज़ के हिसाब से 163 रुपीज़ का सिंपल मूविंग एवरेजेस आपको देखने को मिलेगा। अब हम चलते हैं रेल विकास निगम लिमिटेड की तरफ। तो आज 419 पर क्लोजिंग थी। 4.15% की बड़ी गिरावट देखने को मिली। स्टॉक काफ़ी ज़्यादा करेक्ट हो चुका है। 647 का इसका ऑल टाइम हाई था, वहाँ से स्टॉक लगभग देख सकते हो कि 50% के आसपास का गिर चुका है। बहुत ज़्यादा गिरावट हो रही है, लेकिन कंपनी का कामकाज नहीं रुक रहा है। कंपनी का कामकाज लगातार बढ़ रहा है, लगातार कंपनी को ऑर्डर मिल रहा है, हर 2 दिन में कंपनी को ऑर्डर प्राप्त कर रही है। अब यहाँ पे एक बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। ये देख सकते हो कि मैनेजमेंट में कुछ बदलाव हुआ है। तो यहाँ पे नए डायरेक्टर की अपॉइंटमेंट हुई है, श्री प्रेम सागर गुप्ता, जिनकी अपॉइंटमेंट हुई है। और आप देख सकते हो यह 6/11/2024 से ये कार्यकाल इनका शुरू होता हुआ दिखाई देगा। तो काफ़ी अनुभवी व्यक्ति है, उन्होंने काफ़ी समय निकाला है, उनके पास बहुत सारा एक्सपीरियंस है जिसका फ़ायदा कंपनी को मिल सकता है। तो एक नई अपॉइंटमेंट हुई जिसकी जानकारी एक्सचेंज को दी गई है। अब यहाँ पे कुछ टारगेट निकल के आ रहे। इक्विटी पंडित ने इसमें बाय की रिकमेंडेशन की है, उन्होंने 480 का टारगेट दिया है। काफ़ी ज़्यादा स्टॉक करेक्ट हो चुका है, तो आने वाले समय ये बेहतर कर सकता है। ऐसे में जैसे बाजार रिकवर होगा ये स्टॉक फिर दौड़ सकता है। मनी कंट्रोल की तरफ से भी अगर आप देखें तो इसमें 420 के आसपास सेलिंग के लिए कहा है कि अगर ये स्टॉक 420 के नीचे जाता है तो फिर यहाँ से गिरावट की संभावना बन जाएगी। लेकिन स्टॉक अगर 440 के ऊपर अगर ट्रेड करना शुरू करे तो फिर बाइंग अपॉर्चुनिटी देखी जा सकती है, वहाँ पे खरीदारी की जा सकती है। इसके अलावा बिजनेस स्टैंडर्ड के हिसाब से भी देखें तो इसमें
स्टॉक के अंदर 450 के आसपास संभावना है। ये 450 के आसपास स्टॉक अगर आप इसमें खरीदारी की संभावना को तलाशते हैं, ये आने वाले समय 500 का टारगेट दिखा सकता है। अभी रिसेंटली कंपनी को रेलवे ट्रैक का एक बड़ा ऑर्डर मिला जिसमें ट्रैक को डबल करना है, तो सबसे कम बोली इन्होंने लगाई है, जिसकी वजह से ये बिडर के रूप में उभरे। तो करीब 294.95 करोड़ का पूरा कॉन्ट्रैक्ट है, जिसको कंपनी 24 महीने में कंप्लीट करेगी। तो 13 नवंबर 2024 को ही अगर आप देखें तो इसमें स्टॉक में आज गिरावट जरूर हुई, लेकिन कंपनी को लगातार ऑर्डर मिल रहे और इससे पहले भी कंपनी ने बहुत सारे ऑर्डर प्राप्त किए। यहाँ तक कि ग्लोबल मार्केट में भी कंपनी तेज़ी से जॉइंट वेंचर्स के माध्यम से अपने कारोबार को आगे बढ़ा रही है। ऐसे में ये स्टॉक आने वाले समय बहुत बेहतर कर सकता है। अब यहाँ पे बात यही है कि स्टॉक बहुत ज़्यादा दौड़ चुका है। 30 रुपये के आसपास स्टॉक था पिछले 2-3 सालों पहले, वो 30 रुपये का स्टॉक 600 तक चला गया है। तो अब यहाँ पे थोड़ी सी गिरावट होगी, आने वाले समय फिर बेहतर कर सकता है स्टॉक। अब हम चलते हैं IRCTC की तरफ। तो 803 पर आज क्लोजिंग थी, 0.97% की गिरावट देखने को मिली। तो बाजार में भारी गिरावट का यहाँ पर भी असर देखने को मिला और वैसे स्टॉक ऑलरेडी बहुत ज़्यादा गिर चुका है। ये देखो कि पिछले 6 महीनों में ही यहाँ पे 19% की गिरावट हो चुकी है। लगभग 1000 के आसपास स्टॉक की प्राइस थी 990 की 13 मई को, अभी स्टॉक 800 के आसपास आ चुका है। ये तेज़ी के दौर में स्टॉक दौड़ा भी नहीं था, लेकिन अब गिर रहा है तो ये भी नीचे आ रहा है। परंतु फंडामेंटली कंपनी बहुत मजबूत है। कंपनी लगातार अपने डेट को कम कर रही है, ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी है। इसके अलावा कंपनी का पिछले 5 साल का अगर CAGR देखें तो 32.2% के आसपास है, जो काफ़ी अच्छी प्रॉफिट ग्रोथ को दिखा रहा है। और कंपनी का ROE अगर देखें तो 3 ईयर का 41.9% के आसपास, जो बहुत ही ज़बरदस्त है। और 44.3% का हेल्दी डिविडेंड पे आउट करती है। वाकई में फंडामेंटली कंपनी मजबूत है और इसका पूरा का पूरा जो बिजनेस है वो मोनोपोली बिजनेस है, चाहे वो कैटरिंग का बिजनेस हो या फिर ऑनलाइन टिकट का बिजनेस हो, जिसमें इनके बिना और कोई दूसरे कंपटीटर नहीं है। सारा काम इनके पास है, चाहे रेलवे में कैटरिंग की सेवा देने का काम हो या फिर दूसरी वेबसाइट के माध्यम से टिकट बुक करना हो, सारी IRCTC के माध्यम से होती है। अब IRCTC अपना डिविडेंड देने जा रही है, लेकिन इसकी डेट अब निकल चुकी है। तो कंपनी पर शेयर 4 रुपये का डिविडेंड दे रही है। 13 नवंबर आज इसकी रिकॉर्ड डेट थी। इसका मतलब अब अगर आप शेयर खरीदते हो IRCTC के तो आपको डिविडेंड नहीं मिलेगा, ये आपको खास ध्यान रखना है। जिसके डीमैट अकाउंट में आज तक शेयर है, आज 13 तारीख को, उसी को यहाँ पे ये बिल्कुल डिविडेंड का फ़ायदा मिलेगा। अब हम चलते हैं शक्ति पंप्स लिमिटेड की तरफ। तो आज 4392 पर क्लोजिंग थी, 4% की यहाँ पे गिरावट देखने को मिली। लेकिन कंपनी ने यहाँ पे बहुत ही शानदार ऐलान कर दिया, 5 के इसमें बोनस शेयर देने का ऐलान कर दिया कंपनी ने। तो 1982 में बनी हुई शक्ति पंप्स लिमिटेड देख सकते हो कि एनर्जी एफिशिएंट पंप्स और मोटर बनाने में एक नंबर कंपनी है, लीडर कंपनी है। मार्केट कैप इसका अच्छा है और बिजनेस काफ़ी शानदार है। तो पूरी दुनिया में शक्ति पंप्स मोटर जो ज़्यादा सबसे बड़ी कंपनी है जो मोटर्स और पंप्स का निर्माण करती है। तो कंपनी 5-1 के रेशो में बोनस शेयर देने जा रही है, जिसकी रिकॉर्ड डेट हमारे सामने आ चुकी है। 25 नवंबर 2024 इसकी रिकॉर्ड डेट है, जिसके पहले अगर आप शेयर खरीदते हो, आपके डीमेट अकाउंट में शेयर 25 नवंबर के पहले होंगे तो आपको इस बोनस का फ़ायदा मिल जाएगा। यहाँ पे कंपनी की ऑर्डर बुक बहुत मजबूत है, करीब 1800 करोड़ के ऑर्डर है इस समय सितंबर 2024 के हिसाब से, जिसमें PM कुसुम स्कीम का फ़ायदा कंपनी को मिल रहा है। लगातार कंपनी की ऑर्डर बुक मजबूत है और बहुत सारे ऑर्डर प्राप्त करी है। ऐसे में आने वाले समय कंपनी बेहतर कर सकती है और बोनस का फ़ायदा भी मिल सकता है। यहाँ पे देख सकते हो कि सेबी रजिस्टर्ड AR रामचंद्रन के हिसाब से इसमें टारगेट सेट किया गया है। उन्होंने यहाँ पे इसमें देख सकते हो कि चार्ट पैटर्न पे स्टॉक इस समय बेरिश दिखाई दे रहा है और स्टॉक सपोर्ट इसका 4875 के आसपास है। अगर स्टॉक 4475 के नीचे अगर स्लिप हो जाता है तो फिर आने वाले समय इसके जो टारगेट होंगे 4180 का टारगेट देखने को मिल सकता है। तो AR रामचंद्रन के हिसाब से स्टॉक में अभी भी गिरावट हो सकती है, स्टॉक नीचे जा सकता है। उन्होंने इसमें शॉर्ट का टारगेट दिया है, तो ये आप अपने हिसाब से निर्णय ले सकते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।